बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेएमएस स्टडी विद ईज। तो ये जो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर जो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे जो प्लांट्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं। इसके बाद हमने एक फ्लावर का डायग्राम देखा। उस डायग्राम में हमने देखा था कि क्या एसेसरी वर्ल्स हैं, नेसेसरी वर्ल्स क्या है। इसके अलावा ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है फ्लावर में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करती हैं। हमने वहां पे फिर हमने देखा कि मेल फ्लावर क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या है, और ये जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है कैसे ये मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती हैं। मतलब मेल में किस तरीके से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है और कैसे माइक्रो गैमेटोजेनेसिस होती है। अब आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्लावरिंग प्लांट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखने वाले हैं कि पिस्टल क्या है, मेगा स्पोरेंजियम किसे कहते हैं, ये मेगा स्पोरेंजियम कैसे मेगा स्पोर्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या वो प्रोसेस है जिससे मेगा स्पोर फॉर्म होगा, और कैसे ये मेगा स्पोर जो है वो मेगा गैमेटोफाइट को जनरेट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, द पिस्टल, मेगा स्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसेक। ये जो टर्म है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। अब सबसे पहले तो जो पिस्टल है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसमें तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है बेटा, एक फ्लावर जो है उसका जो अपर पोर्शन है, जो साइट प्रोवाइड करता है पोलन जर्मिनेशन के लिए, उसे कहा जाता है स्टिग्मा। ये स्टिग्मा एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है। ये बाद में आपका यहाँ पे कनेक्ट होती है, इस तरीके से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से अराइज होती है जिसे कहा जाता है स्टाइल। मतलब ये जो स्टाइल है वो साइट प्रोवाइड करती है फॉर द पोलन ट्यूब जर्मिनेशन। अब इसके बाद ये जो स्टाइल है ये एंड होती है सोलन रीजन में, इसे कहा जाता है ओवरी। ये ओवरी जो है ये आपका बाद में कन्वर्ट होके जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये ओवरी ही हमारा फ्रूट में कन्वर्ट होती है। वो बाद का फिनोमिना है, उसे हम थोड़ा बाद में देखते हैं। अब यहाँ तक हमने समझ लिया कि इस पूरे ही पार्ट को हम कहते हैं पिस्टल या फिर कार्पल। अब ये जो कार्पल है, अगर कोई फ्लावर है, फ्लावर को कार्पल के नंबर के बेसिस पे हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा मोनोकार्पलरी। मोनो का मतलब होता है बेटा, क्या होता है बेटा, मोनो का मतलब वन और कार्पलरी मतलब कार्पल। तो जब फ्लावर में एक सिंगल कार्पल प्रेजेंट हो तो उसे कहा जाता है मोनोकार्पलरी। मल्टी कार्पलरी, मल्टी का मतलब मोर देन वन। तो जब एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट है तो उसे कहा जाता है मल्टी कार्पलरी। अब इस मल्टी कार्पलरी में दो कंडीशन है हमारे पास। मतलब दो कंडीशन क्या है कि अगर बहुत सारी चीजें हैं तो या तो मैं उन्हें एक जगह समेट के रखूं या मैं फैला के रखूं। जब मेरे पास बहुत सारा सामान है तो मैं दो तरीके से रख सकती हूँ ना, एक तो अलग अलग रख दो सब कुछ, या एक सब कुछ समेट के रखो। तो यहाँ पे भी सेम दो कंडीशन है। एक तो कंडीशन है एपो कार्पस कंडीशन और दूसरा है सिन कार्पस कंडीशन। एपो का मतलब होता है अवे और सिन का मतलब होता है ज्वाइंट या कंबाइंड। तो जब हमारे सारे कार्पल्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं तो उसे कहा जाता है एपो कार्पस कंडीशन। लेकिन जब हमारे सारे कार्पस जुड़े हुए होते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सिन कार्पस कंडीशन। सिन कार्पस कंडीशन जो है वो हमें दिखती है पेपेवर में, पेपेवर में, पेपेवर में, और ये हमें दिखती है केला। तो इसको एक बार फिर से समझते हैं कि पिस्टल जो होता है वो तीन पार्ट से मिलकर बना है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जो है वो साइट प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे पोलन ग्रेन के ले डाउन के लिए और इसके अलावा यहाँ पे मॉइस्चर के लिए। इसके बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख रही है। ये ट्यूब जो होती है वो साइट प्रोवाइड करती है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। इस ट्यूब की हेल्प से ही, मतलब स्टाइल से होकर ही जो पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल तक पहुंचती है। ओवरी, ये जो सोलन रीजन है उसे कहा जाता है ओवरी। इस ओवरी में हमें मिलते हैं ओव्यूल।
इस ओव्यूल को हम कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम, और इस ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियोसेक, और ये जो एम्ब्रियोसेक है इसके अंदर होता है हमारा फीमेल गैमेट जिसे हम कहते हैं एग। चलिए बच्चों, अब देखते हैं एक पिस्टल की स्ट्रक्चर को। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि पिस्टल का जो अपर एंड होता है वो साइड प्रोवाइड करता है किसके लिए, पॉलन ग्रेन्स के लिए। फिर हम यहाँ पे इसे कहा जाता है, इसे हम कहते हैं स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड स्टाइल, इसे हम कहते हैं ओवरी। ये जो ओवरी है, ओवरी में हमें बेटा क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे ये जो ओवरी में ये जो कैविटी है इसे हम कहते हैं लोक्यूल। लोक्यूल आपने पढ़ा होगा मल्टीलोक्यूलर ओवरी, मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में, मल्टीलोक्यूलर, बाइलोक्यूलर, तो ये लोक्यूल है, मतलब इसको हम कहते हैं ओवेरियन कैविटी। इसके बाद ये जो ओवरी है यहाँ पे एक प्लेसेंटा, एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर अराइज होती है, इसे कहा जाता है प्लेसेंटा। इसका काम होता है नरिशमेंट देना, नरिशमेंट। ये जो है वो सिमिलर है हमारा टैपिटम से। हमने लास्ट लेक्चर में जो टैपिटम देखा था कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ एमएमसी, तो यहाँ पे ये जो प्लेसेंटा है वो हमारा मेगास्पोरेंजियम जो है, मतलब ओव्यूल है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब यहाँ से हमारा क्या है कि यहाँ से हमारी एक स्ट्रक्चर अराइज होती है, इसे हम कहते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेगा स्पोरेंजियम, या फिर हम इसे ओव्यूल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ओव्यूल। तो ये डायग्राम में हमने देखा कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी क्या है, और ओवरी के अंदर हमें ओव्यूल देखने को मिलेगा। अब ये जो ओव्यूल है, अगर हम इसका एक एनलार्ज डायग्राम बनाए, क्योंकि ये हमारा एग्जाम में पूछ भी देता है कि एनाट्रोपस ओव्यूल क्या है, या एंजियोस्पर्म्स के केस में जो मोस्ट कॉमन जो आपका ओव्यूल है वो कौन सा है। तो इसका एक हम डायग्राम बना लेते हैं। जो हमारा मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स है उसमें हमें बाइटैगमिक जो है ओव्यूल दिखाई देता है। बाइटैगमिक का मतलब होता है कि ये जो है इसमें दो लेयर्स हमें देखने को मिलती है, दो आउटर मोस्ट कवरिंग देखने को मिलती है, इन्हें कहा जाता है इंटेगुमेंट्स। तो ये है आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। इसके भीतर इस तरीके से हमारा मास ऑफ टिश्यूज है, ये जो आपको वेकेंट रीजन दिख रहा है इसे कहा जाता है न्यूक्लियस। ये जो हमारा पूरा ही आपका जो ओव्यूल है इसे कहा जाता है एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल, ये यहाँ पे इस एंड को कहा जाता है, इसे कहते हैं हम आउटर इंटेगुमेंट, जब हमारा जो फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद हमारी जो ओवरी है वो तो बनाती है फ्रूट, ओवरी की वॉल बनाती है फ्रूट की वॉल, और इसके बाद ये जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में। सीड में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे ये जो इंटेगुमेंट है, आपने बेटा देखा होगा कि सीड के ऊपर भी आपको लेयर्स देखने को मिलती है, कवर देखने को मिलता है। तो जो आउटर इंटेगुमेंट है वो बनाता है आउटर मोस्ट कवरिंग, इसके बाद ये जो इनर इंटेगुमेंट है ये बनाता है इनर कवरिंग। ये जो पोर है, इस पोर को हम कहते हैं माइक्रोपाइलर। क्या कहते हैं बेटा, माइक्रोपाइल एंड, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट जो एंड है उसे कहते हैं चालजल एंड। वो रीजन जहां से हमारा जो ओव्यूल है वो कनेक्ट होता है प्लेसेंटा से उसे कहा जाता है फ्यूनिकल।
और वो रीजन जहां से ये जो फ्यूनिकल है वो कनेक्ट होता है इंटेगुमेंट के साथ, उसे हम कहते हैं हाइलम। ये जो रीजन है इसे हम कहते हैं, ये जो रीजन है पूरा इसे कहा जाता है न्यूक्लियस। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, किसको नरिशमेंट देता है? एम्ब्रियो सैक को। ये नरिशमेंट देता है एम्ब्रियो सैक को। यहाँ पे होता क्या है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है? ये जो है ओव्यूल को हम मेगा स्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं। ये मेगा स्पोरेंजियम का मतलब होता है कि मेगा स्पोर को रखने वाली स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस की सेल्स है इसमें से कोई भी एक सेल जो है वो हमारी क्या करेगी? डिवीजन करना स्टार्ट करेगी। अब जैसे ही उस सेल के अंदर डिवीजन की कैपेसिटी आ जाएगी वो डिवाइड करके हमारा बनाती है मेगा स्पोर। तो अगली जो प्रोसेस है वो है हमारी मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो जैसा नाम से क्लियर है कि ये जो प्रोसेस है वो है आपकी मेगा स्पोर के फॉर्मेशन के लिए। अब ये जो मेगा स्पोर है वो क्या होता है? वो बाद में कन्वर्ट होता है फीमेल गैमेट में। तो ये जो प्रोसेस है वो किसके लिए फॉर्मेशन के लिए बेटा? मेगा स्पोर के फॉर्मेशन के लिए। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। अब जैसे कि सारे हम जानते हैं सारे जो स्पोर्स होते हैं वो होते हैं हैप्लॉइड, लेकिन अभी जो न्यूक्लियस था वो कैसा था? डिप्लॉइड। तो जब भी हमें डिप्लॉइड मदर सेल से कोई हैप्लॉइड ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म करने हैं तो कौन सा सेल डिवीजन होता है? तो वो सेल डिवीजन होता है मेयोसिस। तो सबसे पहले क्या होता है कि न्यूक्लियस की कोई भी सेल, अब ये कैसी थी? डिप्लॉइड। कोई भी सेल क्या करेगी? सबसे पहले करेगी मेयोसिस 1। मेयोसिस 1 के बाद क्या होता है? यहाँ से बनती हैं दो सेल्स, तो दोनों ही कैसी है बेटा? हैप्लॉइड। अब ये दोनों सेल्स जो होती हैं वो करती हैं मेयोसिस 2। सॉरी, मेयोसिस 2 के बाद हमें मिले 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स। अब इसमें से जो मेगा स्पोर्स है, 3 जो मेगा स्पोर्स हैं जो चालिजल एंड की साइड होंगे ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। डिसइंटीग्रेट का मतलब है कि ये हो जाएंगे डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाएंगे। तो क्या होगा? 3 मेगा स्पोर्स एट चालिजल एंड क्या होगा? डिसइंटीग्रेट। खत्म हो गए। अब ये जो एक फंक्शनल है ये है फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर, ये फंक्शनल मेगास्पोर का मतलब है कि यही मेगास्पोर केवल हमारा फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। मतलब ये मेगास्पोर ही आगे क्या करेगा? मेगा गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है उसको परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे आपका यहाँ से एक चीज, एक जो मेजर डिफरेंस है वो हमारा मिलता है हमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस में, कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो हमारे चारों ही माइक्रोस्पोर फॉर्म हुए थे वो फंक्शनल थे, मतलब वो चारों ही आपका मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर रहे थे। लेकिन जो हमारे मेगास्पोरोजेनेसिस है इस प्रोसेस में जो हमारे 4 बने उसमें से 3 डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और एक हमारा फंक्शनल बचता है। तो ये जो है इसे कहा जाता है मोनोस्पोरिक। यहाँ पे क्या है? एक फंक्शनल बचा है तो इसे बेटा कहते हैं हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, जो होता है एंजियोस्पर्म्स में मोस्ट कॉमन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दो जो आपके मेगास्पोर हैं वो फंक्शनल है तो वो दोनों हमारे गैमेट फॉर्मेशन में काम करेंगे। कभी कभी 3 है तो ट्राइस्पोरिक और चारों ही अगर फंक्शनल है तो टेट्रास्पोरिक। लेकिन ये कंडीशंस बहुत ज्यादा रेयर हैं। हमारी मोनोस्पोरिक कंडीशन ही, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ही हमें मोस्टली देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये जो है ये जो पूरी प्रोसेस है इसे हम कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब ये बेटा ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, ये फंक्शनल मेगा स्पोर क्या करेगा? पहले करेगा ग्रोथ। क्या करेगा? ग्रोथ। अब जैसे ही इसने ग्रोथ की तो इसका साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। लेकिन प्लॉइडी तो बड़ा वही रहेगी ना, हैप्लॉइड।
अब क्या हुआ, इसके पास एक न्यूक्लियस था, इसने किया, इसके जो न्यूक्लियस है फिर हुआ इसमें माइटोसिस। न्यूक्लियस कैसा है, हैप्लॉइड। माइटोसिस किया, दो न्यूक्लियस बने, दोनों हैप्लॉइड है। फिर एक और माइटोसिस किया, इसके बाद हमारे कितने न्यूक्लियस बनेंगे, दो, चार हो गए। अब अगेन होगी माइटोसिस, और इस माइटोसिस से बनते हैं हमारे 8 न्यूक्लिएट। अब इन 8 न्यूक्लिएट में से दो जो हैं, अब ये क्या है, दो अपोजिट पोल्स। अब इन पोल्स में से दो मूव करना स्टार्ट करते हैं सेंटर में। कहाँ मूव कर रहे हैं, सेंटर में, और तीन तीन हमारे अरेंज हो जाते हैं पोल्स पर। तो ये है हमारा एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक। क्या है बेटा, ये एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक, जो कैसा है, 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, और सेंटर में आ गया तो ये है सेंटर सेल, तो मतलब 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर।